नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, कहा जाता है कि आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें गुलाब तो कतई कतई नहीं होगा, और जब बबूल होगा तो उसमें कांटे भी होंगे। और हालात जो चल रहे हैं देश में, हर तरफ सीन यही है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो अनुषांगिक संगठन है, वो केवल और केवल बबूल ही बबूल बो रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, और मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जाना, कैसे हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, केवल और केवल यही एक कोशिश हर जगह होती बार बार नजर आ रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कभी वो औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, तो कभी अजमेर की जो दरगाह शरीफ है वहां उसको लेकर एक बयान आते हैं तीखे तल्ख, और जिसके बाद जो कम्युनल हार्मनी है, सांप्रदायिक जो सौहार्द है, वो बिगड़ता है। और ये करते करते हम अगर उठाकर देखें तो बीते पौने 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरा उनका ये टेन्योर है। मोदी O3 अब साल भर के लगभग उसे होने जा रहा है, और 10 बरस का राज दो लगातार जो उन्हें टर्म मिले उसमें हुआ। तो क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ हुआ है, जो कुछ करते चले आ रहे थे। अब जो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो सनातन सनातन और जिसका स्वप्न हिंदू राष्ट्र है, और उसे लेकर बहुत बार बार बात उठती है, होती है, लेकिन यहां किस हाल में हिंदू हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत ताजा रिपोर्ट है। उसमें जो निकल कर आ रहा है, हम कह सकते हैं कि वो स्थिति बेहद बेहद भयावह है। और जो ये दावा होता है बीजेपी की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, उसका विद्रूप रूप हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई है। ये जो संघ के मध्य भारत प्रांत संघ चालक अशोक पांडे हैं, उन्होंने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आज जब ये खबर बना रहा हूं, अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निकला है वो चौंकाने वाला है। एक ऐसा है कि जो मध्य भारत क्षेत्र है, इसमें करीब 103 प्रकार की समस्याएं जो हैं, उसको लेकर एक सामाजिक अध्ययन किया गया, ये बताया गया है। और वो जो अध्ययन है, उस अध्ययन में ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। जी हाँ, सनातनियों को पलायन करना पड़ रहा है। वो सेफ जगह ढूंढना, ये हम नहीं कह रहे हैं, 4 PM नहीं कह रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ताजा विस्फोटक रिपोर्ट कह रही है। उसके जो संघ चालक हैं, प्रांत मध्य भारत प्रांत के संघ चालक, वे कह रहे हैं, और वे कहीं चिंता प्रकट कर रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है। और आप देखिए, मैं राजधानी भोपाल में बैठा हूं, ये भोपाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कहलाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर इसे जाना जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बेहद बेहद मजबूत हैं। उस सूबे में जहां 2003 से लगातार, यदि हम वो 15 महीने का कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस का कार्यकाल छोड़ दें, तो वो 2003 से 2025, एक 15 महीने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शासन, और वे लोग उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों का तारा माना जाता रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री यहां रहे हैं मध्य प्रदेश में। अभी मोहन यादव हैं, उसके पहले उमा भारती, एक फायर ब्रांड लीडर। ध्यान कीजिए, जब वो अयोध्या का आंदोलन, उसकी जो अ, उसकी अगुवाई करने वाले लीडरों में थी उमा भारती। तो ऐसे नेताओं की एक जो राज्य है, इनके जो बहुत ऐसे दिग्गज नेताओं के राज्य में क्या हालात हैं, और ये निकला है। और उदाहरण कुछ भोपाल के दिए गए हैं, कुछ क्षेत्र विशेषों का उल्लेख किया गया है कि कैसे उन क्षेत्र विशेष से मुस्लिमों के जो क्षेत्र वहां वो स्थापित होते चले जा रहे हैं। पुराना भोपाल है, पुराना भोपाल इलाका है। पुराने भोपाल को लेकर कहा गया है कि वहां
हिंदू बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं। फिर कहीं एक यहाँ कोए-फिज़ा इलाका है भोपाल में, जिसे भोपाल विकास प्राधिकरण ने पुष्पित पल्लवित किया है, बसाया है, बहुत वहाँ विकास के कार्य हुए हैं और वो क्षेत्र जो है, वहाँ से पता चलता है कि बीते 3 वर्षों में 3000 हिंदू जो हैं वो अपने घर बेचकर या वहाँ से छोड़कर निकल गए हैं और वो जो दूसरे समुदाय बोलते हैं यानी मुस्लिमों ने खरीद लिए हैं। ये चिंता व्यक्त की जा रही है और ये कहा जा रहा है, यहाँ भोपाल में कुछ पुराना भोपाल तो और वैसे भी राजधानी भोपाल यहाँ गंगा-जमनी तहज़ीब के लिए जाना जाने वाला ये शहर रहा है। कुछ एक मौके रहे हैं, 1992 जब वो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद यहाँ ज़बरदस्त दंगे हुए थे और 1992 के बाद कोई छुट-पुट अगर कहें तो उसके अलावा कोई बड़े इंसिडेंट नहीं हुए, तो जो पुराना भोपाल है, शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, इसे लेकर भी चिंता जताई गई है कि एक दौर में यहाँ जो अनुपात होता था आबादी का 80-20 था, यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमान। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं पुनः आपको स्पष्ट कर दूँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जो उसने अपनी एक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन उसके ये ताज़ा आंकड़े हैं जो दिए गए हैं किसके द्वारा? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे जी द्वारा। और वो कह रहे हैं कि जो ये इलाका था, जहाँ शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, यहाँ जो आबादी 80-20 होती थी कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। अब यहाँ हालत ये हो गई कि 30% हिंदू बचा है और 70% मुसलमान हो गया है। तो सोचिए ना, क्यों हो गया है ये? सवाल बड़ा ये है। और भी इलाके उन्होंने बताए हैं, कई जैसे उन्होंने कहा कि जो एक सिंधी कॉलोनी क्षेत्र है, सिंधी कॉलोनी क्षेत्र वहाँ जो हिंदुओं की संख्या घट गई है बहुत तेज़ी में। वो जो मैंने बताया कि सिंधी कॉलोनी, फिर जो बीडीए का उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के जो बीडीए का आवासीय प्रोजेक्ट क्षेत्र जो कोहे-फिज़ा है, यहाँ पे बताते हैं कि 1989 में जो मुस्लिम अनुपात था 80-20 था, यानी 100 परिवारों में 80 हिंदू, 20 जो है अन्य समुदाय के लोग। अब वहाँ पर स्थिति ये हो गई कि 30% हिंदू बचे हैं, 70% मुसलमान हो गए हैं और ऐसे ही 1990 के बाद उन्होंने कहा है कि 3000 जो हिंदू परिवारों ने अपने घर बेच दिए। तो चिंता का विषय है और चिंता इसलिए है कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि जब आप बबूल बोइएगा, तो उसमें गुलाब तो होने वाला नहीं है। बबूल तो बबूल है, उसमें काँटे ही काँटे होते हैं, गुलाब में भी काँटे होते हैं, लेकिन सुंदर होता है वो फूल। वो एक अलग उसकी महक भी होती है और वो एक अलग उसका सुंदरता दिखती है, नज़र आती है और मैंने जैसे कहा कि भोपाल तो गंगा-जमनी तहज़ीब का एक बहुत ऐसा शहर रहा है, जिसकी मिसालें दी जाती रही हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से ज़हर एक बोया गया, ज़हर जो कहीं भरा गया और केवल भोपाल नहीं है, भोपाल तो चूँकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना जो अध्ययन है और ये पूरे मध्य भारत प्रांत को लेकर, क्षेत्र को लेकर उन्होंने किया है। अलग-अलग जिले, अलग-अलग क्षेत्रों को लेकर और सब जगह लगभग-लगभग जो सूत्र कहते हैं कि हालात जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनके अच्छे नहीं हैं। तो ये दर्शाता या दिखलाता है कि आप उनको कैसे उद्वेलित करते हैं, कैसे भड़काते हैं। आप केवल और केवल जो वोट की फसल काटनी है, तो वोटों की फसल के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, करते जाइए और वो तो कहते रहिए कि एक है तो सेफ हैं, बँटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या स्थिति पैदा हो गई कि जो हम ईद की सिवैयाँ खाने जाया करते थे और वो हमारे यहाँ होली की गुजियाएँ खाते थे। एक-दूसरे को रंग गुलाल भी बहुत स्वाद्रता से लगाया जाता था और ईद पे गले मिला जाता था। अलग-अलग जो 30 त्योहार हैं, बहुत सारे हैं। अगर क्रिसमस आता तो क्रिसमस के दौर में हम जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, क्रिश्चियन भाई, उनके यहाँ भी हम केक खाने जाया करते थे और वो भी हमारे यहाँ 30 त्योहार पर जो हमारे पकवान हैं, वो खाने आया करते थे। लेकिन बाँट दिया है। मोदी जी ने, उनके कुनबे ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और आज हालात क्या है कि जो आपका सपना है हिंदू राष्ट्र, उसमें हिंदुत्व, हिंदू, सनातनियों की स्थिति क्या है, ये आपका अध्ययन बहुत शर्मनाक है, बहुत भयावह, खौफनाक है। नज़र आता है कि आप केवल और केवल अपना जो हित साधते हो और फिर उन्हें जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसे अपने हाल पर छोड़ देते हो। अब आप ही का तो अध्ययन है कि जहाँ 70 और 30 या 80 और 20 उल्टा हो गया अब तो। 80-20 जो 80% हिंदू और 20% मुसलमान या अल्पसंख्यक, अब हो गया है 70%
मुसलमान या अल्पसंख्यक और 30% हिंदू। ये जो आपने बोया है, वही काटने के हालात बन गए और ये अच्छे नहीं हैं। देश एक उसी दौर में लौट रहा है, 1947 वाले दौर में आप लोग जो कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर आप चिंतन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मीडिया के सामने आकर जो कुछ कहा है, वो चिंता उनकी दर्शाती दिखलाती है कि अब वो जो कई बार कहते हैं ना कि जो साँप होता है, वो साँप डसता है, वो अपनी ज़हर उगलने की फ़ितरत छोड़ता नहीं है। तो आप जो जो करते रहे, अब वही कुछ आपके गले पड़ रहा है। यही स्थिति, यही हालात दिख रहे हैं सामने। क्या कुछ टिप्पणी है इस पूरे जो रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की? दर्शकों, आप भी अपनी टिप्पणी हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। आपकी अपनी राय प्रकट कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और दोस्ती बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।